तो नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच पूनम सुशील पहाड़ी ब्लॉग के यूट्यूबर पूनम धरवाण जी आज हमारे ब्रॉडकास्ट में आए हैं और यह पूनम सुशील पहाड़ी ब्लॉग का पहला ब्रॉडकास्ट है। और आज हम जानेंगे पूनम सुशील पहाड़ी ब्लॉग के यूट्यूबर पूनम धरवाण जी से कि आज तक आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसी रही, आपका यूट्यूब का अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी इस जर्नी में कौन कौन लोग आपके साथ थे पूनम धरवाण जी से। और मैं आपका स्वागत भी करता हूं अपने ब्रॉडकास्ट में। तो आइए जानते हैं और मैं इनसे बीच बीच में कुछ सवालात भी करूंगा। तो गाइस जानते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सुशील केदार घाटी की एक छोटे से जिले रुद्रप्रयाग से। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में आमंत्रित किया और मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका मिला। यहाँ तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित करने का मौका दिया। आपने जो मुझसे पूछा कि आपकी यूट्यूब की जर्नी कैसी रही, आपको प्रेरणा किससे मिली, तो मैं आज इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपसे साझा करूँगी। तो पूनम जी, मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल करना चाहूँगा कि आपने जो यूट्यूब की शुरुआत की है, तो ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने यूट्यूब की शुरुआत कहाँ से करी? पहले तो मैं अपने मौसा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मेरे प्रेरणादायक थे। क्योंकि मेरी मौसी का जो चैनल खुला हुआ था बद्री केदार मंगला नाम से, तो मैंने काफ़ी देखा। उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो जीवन काल की जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सबको दिखाया। तो वो जो यादें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो उन्होंने एक यूट्यूब के माध्यम से जो दिखाया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो जो चीज़ें हैं, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मुझे भी अपना जो पास्ट टाइम है, जो फ्यूचर टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसको भी मैं यूट्यूब के माध्यम से साझा करूँ, सबको दिखाऊं। क्योंकि जो पास्ट टाइम की जो यादें होती है वो शायद दोबारा रिपीट नहीं हो पाती है। तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से वो चीज़ें करी। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे मौसा जी यहाँ पे मेरे जो छोटे भाई हैं गोपीश्वर में उनकी शादी थी, तो वो लोग यहाँ रुद्रप्रयाग में आए। एक नाइट उन्होंने यहाँ पे स्टे करा। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली मौसा जी से पूछा कि मैंने कहा मौसा जी कि आप मेरा चैनल खोलोगे? तो उन्होंने बड़े एक्साइटमेंट तरीके से बोला कि बेटा ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे ग्रो करें। तो उन्होंने मेरा फ़ोन पकड़ा और कहा बेटा लाओ मैं आपका चैनल खोलता हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी सामने से बहुत एक्साइटमेंट दिखाई अपनी। तो उन्होंने मेरा चैनल खोला, फिर मुझे धीरे धीरे करके दिखाया। फिर हम लोग गोपेश्वर चले गए, तो वहाँ शादी में काफ़ी व्यस्त हो चुके थे। मैंने समझ लो मई स्टार्टिंग में वो चैनल खोला। तो उसके बाद शादी में व्यस्तता के कारण मैं वो चैनल चला नहीं पाई। तो जो मई लास्ट एंड था, जब मैं यहाँ वापस आई, तो फिर मैंने सोचा यार कि जब मैंने चैनल खोल लिया है तो मैं क्यों नहीं इस चैनल को आगे बढ़ाऊँ। अपने जो लाइफ की चीज़ें हैं, अपनी जो सारी चीज़ें हैं, मैं यूट्यूब के माध्यम से दिखाऊँ। तो मैंने धीरे धीरे करके अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की। छोटी छोटी चीज़ों से मैंने वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर मौसा जी ने स्टार्टिंग टाइम में मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया। उनके पास भी समय नहीं था, वो भी चले गए, तो फिर समय नहीं हो पाया उनके पास, तो वो लोग चले गए। लेकिन वहाँ से भी वो मेरे साथ प्रॉपर संपर्क करते रहे। उन्होंने मुझे धीरे धीरे करके हर चीज़ें सिखाई। कुछ फ़ोन भी है जो इतना हाईटेक ज़माना है कि जिससे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने भी सीखने की कोशिश करी। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके छोटी छोटी वीडियोस बनाई, उन्हें धीरे धीरे करके अपलोड करना सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने जो मेरे यूट्यूब जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि उन लोगों का मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने काफ़ी मेरे चैनल को, मेरे लगभग 215 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं आपसे अब दूसरा सवाल करना चाहता हूँ कि आपका जैसे यूट्यूब चैनल है, उसके जो कंटेंट रहते हैं, क्योंकि मैं भी उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है मैंने, और मैंने जैसे कि हमारे ब्रॉडकास्ट में जो आता है तो मैं सर्च करता हूँ पहले कि जैसे आप आए तो मैंने सर्च किया, तो देखा मैंने कि आपका एक पर्टिकुलर कोई कंटेंट नहीं था। मतलब आप कभी कुकिंग दिखाते हो, कुकिंग स्किल, कभी आप कहीं गए हो तो उसका ब्लॉग दिखाते हो, कभी आप बच्चों के साथ हो कि मैं जो कंटेंट है वो आप एक जैसे फ़ोन की मेमोरी होती है ना, जैसे गैलरी होती है, वीडियो होती है, तो आप यूट्यूब पे इन चीज़ों को स्टोरेज
कर रहे हो, मतलब जी जी आपको मतलब फॉर फ्यूचर कभी आपको आपके बच्चे के बच्चे उनको देखे तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। हाँ कि वो देखे चीजें देख हाँ सके, मतलब इन फ्यूचर बच्चे भी उन चीजों को देख सके कि मेरे मम्मी पापा ने, मेरी मम्मी ने मतलब इतने मोमेंट्स कैप्चर किए हुए कैप्चर हैं। किया, क्योंकि ये पहाड़ की संस्कृति जो है ये तो दोबारा आई थिंक वापस तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ये भी विलुप्त होते जा रही है। जी। तो ये भी बहुत अच्छा डाउट आपने अपने व्यूअर का भी और मेरा भी क्लियर कराया है। बिल्कुल, क्योंकि अपनी संस्कृति सभ्यता को दिखा करके मैं चाहती हूँ कि जो बाहर के लोग भी हैं वो भी इन चीज़ों को देखें, यहाँ आए। Influence हो इनसे। जी बिल्कुल, हाँ, वो यहाँ आए, इन चीज़ों को, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देखें, क्योंकि जो यहाँ की चीज़ें हैं वो बहुत विशेष है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो नेचर है, वो यहाँ का जो दृश्य है वो विहंगम दृश्य। ये आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे, मतलब उनके लिए कैसे आपने मतलब just थोड़ा कट करना है, तो आप अपने व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे कि वो आपसे निरंतर जुड़े हुए हैं, आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं और आपके जो डेली ब्लॉग्स, शॉर्ट वीडियो और कंटेंट रहते हैं उन पर लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, तो आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे कि कैसे उनका धन्यवाद करोगे? अपने व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन लोगों का मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उन्होंने निरंतर जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो हैं, जो मेरे लॉन्ग वीडियो हैं, उनको काफ़ी देखा है, काफ़ी व्यूज़ बढ़ाए हैं और लगातार इतने कम समय में मतलब काफ़ी व्यूज़ बढ़ाए हैं उन लोगों ने मेरे। तो उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, कम समय में मेरे चैनल को काफ़ी ग्रो किया। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का मेरे लिए काफ़ी सहयोग रहा। अगर आप लोगों का प्यार मतलब ऐसा ही बना रहे तो मेरा जो चैनल है वो धीरे धीरे करके काफ़ी ग्रो करता रहेगा। और मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर आमंत्रित किया और मैंने अपने जो मन की भावनाएँ हैं आपके ब्रॉडकास्ट चैनल पर साझा करी है। तो मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में और जानेंगे इनकी और बातें और दिलचस्प बातें और जानेंगे कि इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो किया है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूनम सुशील पहाड़ी ब्लॉग। नमस्कार साथियों। मैं आपके ब्रॉडकास्ट तो आपको प्रेरणा किसने दी? आपको ये प्रेरणा किसने दी और ये प्रेरणा आई कहाँ और है कौन ये प्रेरणा? आपने जो मुझसे सवाल किए हैं कि मैंने अपना अनुभव, मेरा जो ये यूट्यूब चैनल कैंसिल, आपने जो मुझे कहा है कि आपने जो मुझसे पूछा कि आपकी यूट्यूब